आदाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट माफ़ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया और कल जनसभा को संबोधित करते हुए जज्बातों में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कागजों से, मतलब समझ में नहीं आया मेरी कि उनका क्या कहने का मतलब था, कागजों से गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे? जिन लोगों के ऊपर पीएसए लग गया है क्या उनके सारे कागजात गायब कर दिए जाएंगे, या आप पीएसए एक्ट जिस कानून की किताब में लिखा हुआ है उस कानून की किताब का वो पन्ना फाड़ देंगे, या आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून जो है उस कानून की जिस भी किताब में लिखा हुआ है उस पोर्शन को डिलीट करवाएंगे? क्या करेंगे? मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने कहा कि मैं किताब के पन्नों से उनको गायब कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले कि हम उमर अब्दुल्ला के बारे में और बात करें, पहले आप उनका बयान सुनिए कि वो आखिरकार कह क्या रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोलिशन करते हैं, कहते हैं कि मेरा कांग्रेस के साथ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। ठीक है जी। अकबर लोन कहते हैं कि कांग्रेस से बुरा कोई नहीं, और फिर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और इधर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं पीएसए को रिवोक नहीं बल्कि कागजों से गायब कर दूंगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी इस चुनाव में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप जरा इस स्पीच को ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आपके जरिए जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं यकीन दिलाता हूं, जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी हुकूमत बनी इंशाअल्लाह 2019 में, मैं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कानून के दायरे से बाहर निकाल दूंगा। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहना बहुत आसान है। मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे बाद कोई आएगा वो इस्तेमाल करना दोबारा शुरू करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कागजी तौर मिटा दूंगा, उसका नाम और निशान नहीं होंगे। हमारे नौजवान पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं होंगे। हमारे मां बाप परेशान, क्या उनके रब्ते जिगर को पुलिस ने उठाया और पता नहीं कितने महीने तक वो गायब रहेंगे। नहीं होगा इस तरह गलत इस्तेमाल इन चीजों का। हुकूमत होती है लोगों को मरहम पहुंचाने के लिए, लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन खुदारा हमें अपने ताकत की हुकूमत दो। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया, वो मुझे भी नहीं आया। उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि चुनाव का मौसम है, और चुनाव के मौसम में जम्मू कश्मीर में ना 3 चीज़ें सबको याद आती हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आता है, कश्मीर के मासूम लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और तीसरे नंबर पर आजकल एक नई चीज़ चल पड़ी है कि जम्मू के डोगरे सबको याद आ रहे हैं। ये तीनों जो लोग हैं, इन तीनों लोगों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है जी। अब उमर साहब ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जब वो आएंगे वो कागजों से गायब कर देंगे। ठीक है जी। कागजों से जम्मू कश्मीर में आज तक कुछ भी गायब नहीं हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी, शायद जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य ऐसा है पूरे देश में जिस राज्य में अलग अलग कमीशन बिठाए गए, उन कमिश्नरों ने रिपोर्ट्स दी, और वो रिपोर्ट कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। और उस रिपोर्ट की कॉपी जब आप राज्य सरकार से मांगते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डालेंगे तो वो आपको जीएडी भेज देते हैं, जीएडी वाले आपको वापस लॉ के पास भेज देते हैं, लॉ वाले फिर आपको जीएडी के पास भेजते हैं। तो जीएडी और लॉ के बीच में घूमते घूमते आप थक जाते हैं, आप कहते हैं छोड़ो यार क्या रिपोर्ट मांगनी है, और इसी में जो है 2-4 साल निकल जाते हैं। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर बैंक कहता है जी मैंने आरटीए के दायरे में नहीं आना, तो मामला ही खत्म, आरटीए वहाँ लागू ही नहीं होगा। ठीक है। और उमर साहब कहते हैं जी मैं तो कापियों से, किताबों से पब्लिक सेफ्टी एक्ट को गायब कर दूंगा। उमर अब्दुल्ला को थोड़ा सा इतिहास अगर याद कराएं तो इन्होंने 2002 और 2008 के बीच में कहा था कि मैं आऊँगा तो मैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाऊंगा। ठीक है जी। 6 साल सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बना। ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने 2014 और 2018 के बीच में फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, चूंकि दोबारा से ये विपक्ष का हिस्सा बने,
बहुत खूबसूरत और बड़ी प्यारी तकरीरें इन्होंने जो है 4 साल की, जितनी जब असेंबली लगती तो उमर अब्दुल्ला की स्पीच सुनने के लिए हम पत्रकार लोग भी जाते थे, क्योंकि तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं। ठीक है जी। तो अब कहा है उन्होंने कि मैं पीएसए रिवोक करूंगा। ठीक है जी। तो पीएसए रिवोक करने की संभावना बड़ी कम है। पीएसए तब जाके रिवोक हो सकता है अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी, यानी कोई भी कानून अगर उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट करना है या उस कानून को आपने खत्म करना है, तो उसके लिए आपको बाज़ाब्ता सिंपल मेजॉरिटी तो चाहिए ना जी। तो सिंपल मेजॉरिटी भी जम्मू कश्मीर में कम से कम 37 सीटें चाहिए। तो 37 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली नहीं, तो रिवोक कैसे करेंगे आप? नंबर 2 चीज़, अब कागजों से गायब करेंगे। कैसे करेंगे आप कागजों से गायब? जिन आतंकवादियों को, या आपको थोड़ा सा अगर इतिहास में और पीछे चले जाएं तो कई सारे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जो केस हैं वो आपके समय के हैं। 2008 और 2014 के बीच में 6 सालों में आपने भी बड़े सारे पीएसए लगाए हैं। आपके टाइम में भी डिप्टी कमिश्नर ने बड़े सारे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए हैं। तो उनका क्या करेंगे? वो तो आपने लगाए हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट। क्या पिछले 4 साल के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके कागज आप कहीं गायब कर देंगे? तो एक छोटी सी विनम्र विनती कि ठीक है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जाता है, जुमला ही है जी, ये बोल दो वो बोल दो। हमारी आपसे विनम्र विनती, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहले ही बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां। ठीक है जी। आपको अगर काम ही करना है तो आप ज़रा जम्मू प्रांत में आइए, या कुपवाड़ा टंगधार के इलाके में चले जाइए, या अनंतनाग के इंटीरियर एरियाज में चले जाइए, इधर डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ रजौरी पुंछ आइए, गांधार के इलाके में जाइए, वार्डवन में चले जाइए। बड़ा काम है करने के लिए जी, बड़ी परेशानियां हैं लोगों की। ठीक है। आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, आपने डिस्पेंसरियां खोल के रखी हैं जिनको आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम दिया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नाम दिया हुआ है, वो बेसिकली डिस्पेंसरीज हैं। उन डिस्पेंसरियों में आपके डॉक्टर नहीं हैं। जिन डॉक्टरों के नाम लेकर आप बड़ा फख्र से कहते हैं जी हमारे वक्त में डॉक्टर बने हैं, वो डॉक्टर ट्विन कैपिटल सिटी श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है जी। ठीक है। पीएचई की परेशानियां, लोगों के घरों में भी आज भी साफ पीने का पानी नहीं है। ठीक है। बिजली के कनेक्शन आपने लोगों को दिए, आज भी अनऑथोराइज्ड हजारों कनेक्शन चल रहे हैं। ठीक है जी। स्टेट्स डिपार्टमेंट करोड़ों रुपया बिजली का किराया स्टेट्स डिपार्टमेंट अपनी सरकार को दे नहीं पा रहा। इतनी परेशानियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, ये परेशानियां पहले लोगों की दूर कीजिए। डोडा में कभी चक्कर लगाइए, स्कूलों के ऊपर छतें नहीं है, मास्टर स्कूल जाके राजी नहीं है, एसएसए वाले काम नहीं करते, बैठे हुए धरने के ऊपर। कॉलेज में आपने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया हुआ था वो छुट्टी मार के वो लोग भी आजकल धरना पे बैठे हुए हैं। आपके रहबर तालीम वाले अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के धरना पे बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं मुसीबतें काम में, आप पीएसए के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। पीएसए छोड़ दीजिए, बड़ी परेशानियां, उनमें से कुछ परेशानियों को दूर कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी सुख का सांस लें। वरना आप पीएसए करते रहेंगे, आपकी सरकार आएगी, आप अगर मुख्यमंत्री बने तो यकीन कीजिए पहले साल में 1001 पीएसए तो आप भी लगाएंगे।